आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। एक मसला सुनो, ये उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूँ। ये गर्दन हिलाने की बात कोई अपनी तरफ से नहीं कहते हम, बाज़ाब्ता ये मसला शरिया है, ये तो महफिल है। बल्कि अगर नमाज की हालत में भी इंसान नमाज पढ़ते हुए क़िरात इतनी आवाज़ से पढ़े कि खुद भी ना सुन सके, तो ऐसी सूरत में जिंदगी भर नमाज पढ़े, नमाज नहीं हो सकती है। नमाज तभी होगी कि इतनी जोर से पढ़े कि खुद के कानों तक आवाज जा सके, वो सुन सके, तभी सवाब मुरत्तब होगा, वरना सवाब नहीं मिलेगा। ऐसे ही देख तो कभी कभी कुरान खानी में तीजे में 10वें में 40वें में पारा लेकर के बैठ जाते हैं, पढ़ते कुछ नहीं, बस गर्दन हिलती रहती है, मन ही मन में पूरा पारा पढ़ दिया। ऐसा पढ़ना नहीं होता है। पढ़ना वही होता है कि कानों तक इंसान की आवाज जा सके। यही मिसाल है सुभान अल्लाह और दुरूद शरीफ की, कि अगर इतनी जोर से पढ़ा कि खुद सुनोगे तब तो सवाब मिलेगा, वरना सवाब उस पर मुरत्तब नहीं होगा। इसलिए जब दुरूद शरीफ और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के लिए कहा जाए तो चेहरा मुरझाना नहीं चाहिए, बल्कि गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए। आप 5, 10, 25, 20 मिनट कुछ बर्दाश्त करने की अगर आपका मूड हो तो जरा मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा वहां से उठ के यहाँ आ जाइए, इसलिए कि आप वहां से सुन रहे हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो सुनाने को तबीयत चाहेगी, अच्छा लगेगा, मुझे एहसास होगा कि आप सुनने के मूड में है। माशाअल्लाह या हमारे नौजवान हजरात बैठे हैं, आपका काम ये अंजाम बहुत अच्छे से दे रहे हैं, और हमारे दूल्हा मियाँ अल्लाह ताला इनकी शादी में बरकत अता फरमाए। पाक परवरदिगार आलम जैसा ये आज मुस्कुरा रहे हैं, खुदा करे जिंदगी भर ऐसे ही मुस्कुराते रहे। आमीन। आइए एक मर्तबा और जरा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ आप नहीं पढ़ते हैं, मैं दुरूद शरीफ के हवाले से एक बात बताता हूँ ताकि आपको जज्बा पैदा हो, आप उसकी अहमियत को समझें, उसके मर्तबे को समझें। अल्लाह के एक वली मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हैं, उन्होंने एक किताब लिखी दलाइलुल खैरात शरीफ। देखने में छोटी मामूली किताब है, लेकिन उसका कद इतना बड़ा है। ये मुफ्ती अजमल साहिब क़िबला और दीगर उलमा जानते हैं, सभी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उस किताब को सरकार साबिर पाक, सरकार गरीब नवाज, सरकार मखदूम सिन्ना और सरकार ताजुश शरिया और सरकार आला हजरत सभी पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी किताब देखने में छोटी, अब अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी किताब होगी। दुरूद शरीफ के टॉपिक पर लिखी हुई है। किसी ने पूछा हजरत पूरी किताब दुरूद शरीफ पे कैसे लिख दी? तो फरमाते मैंने ये किताब एक लड़की 7 साल या 8 साल की बच्ची की वजह से लिखी। किसकी वजह से लिखी है? जोर से बोलो। 8 साल की लड़की की वजह से मैंने ये किताब लिखी है। अल्लाह अकबर। अब आप कहेंगे हजरत ये कैसी बात हुई, एक बच्चे की वजह से एक अल्लाह का वली एक किताब कैसे लिख सकता है? तो अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है, आपके सवाने में ये मौजूद है कि वो अल्लाह के वली साहिब दलाइलुल खैरात शरीफ मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं, बात ये है, एक दिन अपने घर से बाहर निकला, जंगल में गया। मैं किसी काम से जब जंगल में पहुंचा, वक्त ज्यादा लग गया, काम जल्दी नहीं हुआ। उसी दरमियान नमाज का वक्त हो गया। अब मुझे वुजू करना था, पानी पीना था, लेकिन इत्तेफाक से न पानी मिला, न कोई सहारा ऐसा जिसके जरिए मैं पानी पी सकूं या वुजू कर सकूं। फरमाते हैं दाएं बाएं आगे पीछे मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, हर चहार जानिब पानी तलाश किया, कहीं पर भी पानी नहीं मिला। इत्तेफाक से पानी का एक कुआं नजर आया, लेकिन पानी कुएं में ऊपर नहीं था बल्कि नीचे था, तह में था। जब पानी नीचे था तो पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी चाहिए। जरा मेरी तकरीर आप गौर से सुन लें, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। वो अल्लाह के वली कहते हैं पानी नीचे था, ऊपर नहीं था। अब उसके अंदर न डोल था न रस्सी थी। मैं और परेशान हो गया, पानी निकाला कैसे जाए? फरमाते जब ज्यादा परेशान हुआ, उस कुएं से मिला हुआ एक
घर था और घर की छत पर 7 साल या 8 साल की एक बच्ची खेल कूद में लगी हुई थी। वो खेल कूद में मुलव्विस और मसरूफ थी, बिजी थी। जब छोटी सी बच्ची ने मुझे परेशान देखा तो मुझसे कहा, कम हियर ताल या शेख, बाबा इधर आओ। फरमाते मैं छत के करीब गया, कोने से लग गया। बच्ची ने पूछा, मन अंता, आप कौन है? मैंने अपना तारुफ पेश कराया, बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली है, फुला इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। बच्ची ने पलट के कहा, अल्लाह वाले परेशान क्यों है? आप फरमाते बेटी मुझे वुजू के लिए पानी चाहिए, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, वुजू के लिए पानी नहीं है, और कुएं में पानी है तो नीचे है, और इसमें डोल और रस्सी नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो अल्लाह के वली कहते हैं, मेरी इतनी बात सुनने के बाद उस बच्ची के होठ खिलखिलाए, वो बच्ची हंसी, वो बच्ची हंसने लगी। मुझे ऐसा लगा शायद कि बच्ची मेरा मजाक बना रही है, शायद कि बच्ची मेरी हंसी उड़ा रही है। जब बच्ची को हंसते हुए देखा तो मैंने कहा, बेटी क्यों हंस रही है? ऐसी कौन सी बात मैंने कह दी? तो वो 7 साल 8 साल की बच्ची और वक्त के इतने बड़े इमाम से, वक्त के इतने बड़े अल्लाह के वली से कहती है, अंतर रजुल लदी युसना अली कबिल खैर व ततहज्जरु फीमा तुखरिजुल माअ मिनल बिरी। ए अल्लाह के वली, मुझे हंसी इस बात पर आती है, मुझे मजाक इस बात पर उड़ा रही हो, मुझे ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि तुम हो अल्लाह वाले, तुम्हें लोग अल्लाह का वली कहते हैं। कैसे अल्लाह के वली हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बगैर डोल और रस्सी के पानी कुएं से ऊपर कैसे लाया जाता है, पानी कैसे निकाला जाता है? अल्लाह के वली कहते हैं, बेटी मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से, दुनिया के माहौल से यही सीखा है, डोल होगा तो पानी निकलेगा, रस्सी होगी तो पानी निकलेगा, इसके अलावा कोई तरीका हो तो तू बता दे। तो बच्ची कहती है, बाबा देखो मैं तरीका बताए देती हूँ। इतना कहा और अपने छत के कोने पर आई, और आने के बाद अपना लुआबे दहन यानी अपना थूक उस कुएं के अंदर डाल दिया। अल्लाह के वली कहते हैं, उसका थूक नीचे भी नहीं पहुंचा था कि उससे पहले ही पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह, पानी का चश्मा जारी हो जाता है। और जब पानी ऊपर आ गया, बच्ची ने कहा मुझसे, बाबा देख लो पानी ऐसे निकालते हैं, पानी ऐसे ऊपर लाया जाता है। अब मैंने वुजू कर लिया, पानी पी लिया है, लेकिन वुजू कर रहा था, अकल परेशान थी, वुजू कर रहा था, अकल हैरत ज़दा थी कि बच्ची ने ऐसा क्या पढ़ा कि थूक के सहारे से पानी ऊपर आ गया। मैंने वुजू किया, पानी पिया, और पानी पीने के बाद फिर बच्ची की कलाई को पकड़ा और कहा, अक़सम तु अलैकी बिमा निलती हाज़िहिल मर्तबा। ऐ बेटी ये तो बता, अल्लाह ने तुझे ऐसी कौन सी तासीर दी है जिसकी वजह से तूने थूक करके पानी ऊपर बुला लिया? इसलिए कि मैं अल्लाह का वली हूँ, कुरान में पढ़ता हूँ, रब की इबादत में करता हूँ, सजदे में करता हूँ, काबे का तवाफ मैंने किया, जबल रहमत को मैंने देखा, वादी मीना को मैंने देखा, मैदान अरफात को मैंने देखा, नबी का रोजा मैंने देखा, बाबे जिब्राइल मैंने देखा, हुजरे आयशा मैंने देखा। ए बेटी तुमने कौन सा अमल किया? तो बच्ची बोली, ना काबे को देखा, ना जबल रहमत को देखा, ना अल्लाह के घर का हज किया, ना नबी का रोजा देखा, ना काबे के चक्कर लगाए, लेकिन कमाल मेरा नहीं, इसमें कमाल ये है बिकसरत सलाती अला मोहम्मद। कमाल मेरा नहीं, कमाल नबी की दुरूद का है, कमाल नबी के नात का है, कमाल नबी की गुलामी का है। अल्लाह अकबर। बरेली के इमाम कहते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो सारा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब का तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, समातें आपकी बहुत अच्छी हैं, सुनना जानते हैं, और यकीनन नबी का जिक्र वही सुनना जानता है जो नबी का आशिक होता है। हाँ, इसलिए कि इंसान उसी का जिक्र ज्यादा करता है जिससे वो मोहब्बत किया करता है। आपने नहीं सुना? अच्छा, मजनू का नाम तो सभी ने सुना होगा, सब ने सुना है, चूंकि मजनूगिरी बहुत सवार है आज। मजनू दरिया के करीब बैठ करके लैला लैला लिख रहे थे, लिखते मिटा देते, लिखते मिटाते, लिखते मिटा देते। किसी ने कहा जनाब
मजनू लिखते हो, लैला लिखते हो मिटा देते हो, लिखते हो मिटा देते हो, ये बात क्या है? तो फरमाते हैं सुनो, मुझे लैला से मोहब्बत इतनी है कि उसका नाम लिखते हुए, पढ़ते हुए, मिटाते हुए, देखते हुए, सुनते हुए हर एतबार से अच्छा लगता है। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा मसनवी शरीफ में फौरन कज़िया फिट करके इसके नीचे नतीजा निकालते हैं और फरमाते हैं देखो, मजनू को लैला से मोहब्बत तो हर एतबार से उसके नाम से और जिक्र से सुकून मिलता है। हमें लैला से नहीं, हमें आमना के लाल से मोहब्बत है, आमना के लाल से प्यार है। इसलिए हमें किसी दुनियादार के जिक्र से सुकून नहीं मिलता, बल्कि अहमद मुख्तार के जिक्र से सुकून मिला करता है। ये तो सुन्नियों की पहचान है कि नबी का जिक्र सुन के उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। बच्ची ने थूका, पानी ऊपर आ गया। फिर बच्ची ने एक बात और कही, बाबा सुनो, उस नबी के बारे में जानते हो, उसकी शान क्या है? तो अल्लाह का वाला, अल्लाह वाले थे, वो बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने फरमाया बेटी क्या कहती है कि जानते हो? जानता तो बेटी मैं भी हूं, लेकिन शायद पहचानती तू ज्यादा है। जानता मैं भी हूं, लेकिन शायद पहचानती तू ज्यादा है। इसलिए दुरूद शरीफ के लिए जब कहा जाए तो बिल्कुल काहिली नहीं, बल्कि चेहरा गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए। अब आप इतनी बात समझ चुके हैं तो मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सो रहे थे, नींद में थे। किसी ने ख्वाब में आकर के इरशाद फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब आबे जमजम शरीफ का कुआं तलाश करो। आबे जमजम का कुआं गुम हो चुका था, उस वक्त बंद हो चुका था, लोग पानी नहीं पी पा रहे थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठे, कुआं तलाश किया, पानी नहीं मिला। 2 दिन ऐसे गुजर गए तलाश करते करते, लेकिन कोई पता नहीं मिला। फिर आपने ये दुआ की, या अल्लाह अगर मुझे पानी का कुआं मिल गया और तूने मुझे औलाद भी दी तो मैं अपना एक बेटा तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा, उसको ज़िबा कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम ऐसा हुआ, जब रात को सोए तो नींद में किसी ने बता दिया फुला जगह पर आबे जमजम शरीफ का कुआं है। सुबह को कुदाल ली, फावड़ा लिया और जैसे ही जमीन पे कुदाल मारी, वहीं से आबे जमजम शरीफ का चश्मा जारी हो गया। जब चश्मा जारी हो गया, अल्लाह ने औलाद भी दी। कितने बेटे दिए? 10 बेटे अता फरमाए, और सब हसीनो जमील, खूबसूरत, तंग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह सब खूबसूरत थे। जब जवान हो गए, अब अल्लाह का वादा पूरा करने का वक्त आया। 10 बेटों को एक दिन सामने खड़ा किया और खड़ा कर करके फरमाया, बेटे मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अपना एक बेटा कुर्बान कर दूंगा, लेकिन 10 बेटे हैं, 10 से मोहब्बत है। बाप तो बाप होता है, बेटा कामयाब हो या नाकारा हो, छोटा हो या बड़ा हो, काला हो कि गोरा हो, मोहब्बत सभी से होती है। फरमाया बेटे कुर्बान एक को करना है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि कुर्बान किसको किया जाए। तो बेटे भी इतने फर्मा बरदार थे, इतने अपने माँ बाप के मुती थे कि फौरन सर को झुका दिया और कहा, बाबा जान सोचने की जरूरत नहीं है, गौर और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिसकी भी कलाई पकड़ोगे हर बेटा राजी हो जाएगा, हर बेटा अपने सर को खम करने के लिए तैयार है। आपका हुक्म हमारी सर आंखों पर है, आप अपना वादा पूरा कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जब 10 बेटों ने ये बात कही, आपका दिल खुश हो गया, आंखों से ठंडे आंसू निकले, और उन 10 बेटों में से अपने सबसे ज्यादा चहीते बेटे हजरत अब्दुल्ला की कलाई को पकड़ा। और ये अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद थे, अभी अब्दुल्ला की शादी भी नहीं हुई थी, ये भी जवान थे, यंग थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कलाई को पकड़ा और फरमाया, बेटे मैं तुझे कुर्बान करना चाहता हूँ, इसलिए कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। रब की बारगाह में पसंदीदा चीज खर्च की जाती है, रब की बारगाह में महबूब चीज को लुटाया जाता है। ऐ बेटे इसलिए तुझसे प्यार ज्यादा है, तुझसे मोहब्बत ज्यादा है, इसलिए तुझको कुर्बान कर देता हूँ। नूरे मोहम्मदी पेशानी में जलवगर है। बेटे की कलाई को पकड़ा और हाथ में रस्सी को लिया और लेकर के चल दिए। कहाँ कुर्बान करने के लिए, गर्दन को काटने के लिए, अल्लाह की बारगाह में ज़िबा करने के लिए। जैसे ही रास्ते में आ गए
बढ़े। मक्का के अवाम इनकी शराफतों, करामतों, फजीलत को, तकद्दुस को जानती थी। जब ये मंजर देखा, रास्ता बंद कर दिया, खड़े हो गए और कहा अब्दुल मुत्तलिब कहाँ चले हो? कहा बेटे को कुर्बान करने चला हूँ, अपना वादा पूरा करने चला हूँ। तब अवाम ने कहा था जुबान हाल से, तुम अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं कर सकते, इसलिए कि ये अब्दुल्ला है, इनकी पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर चमक रहा है। ये कुर्बान होने के लिए नहीं बल्कि कुर्बान होते हुए लोगों को बचाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुर्बान होने नहीं बल्कि कुर्बान होते हुए लोगों को बचाने के लिए आए। अल्लाह अकबर। इतना कहा, रास्ता रोक दिया। अब यही अब्दुल्ला है। एक दिन जंगल में तन्हा है, अचानक से 70 दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, हाथ में तलवार, और सब हमला करना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे। चूंकि अहले किताब जानते थे कि इनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी है, इनको दुनिया में आना है, इसलिए जब हमला करना चाहा तो इस मंजर को एक बुजुर्ग ने मुलाहिजा किया और वो फरमाते हैं कि मैंने देखा जब 70 दुश्मनों ने अब्दुल्ला को मारना चाहा तो अल्लाह के करम से एक नूरानी मुकद्दस फरिश्तों की जमात जमीन पे उतरी और उन्होंने पलक झपकने से पहले इन सारे 70 दुश्मनों की गर्दन को बदन से जुदा कर दिया, इनकी गर्दन को बदन से अलग कर दिया, इनको कत्ल कर दिया और इनको जमीन बोस कर करके हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत कर दी। वो फरमाते हैं ये मंजर मैंने अपनी निगाहों से देखा। अब जब ये मंजर देख लिया, अब्दुल्ला की शान को देख लिया कि लोग इनको मारना चाहते हैं लेकिन अल्लाह पाक हिफाजत कर रहा है, लोग इनको मिटाना चाहते हैं लेकिन अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला के अंदर कुछ तो है, अब्दुल्ला की शान अलग है, अब्दुल्ला की पहचान अलग है, अब्दुल्ला की अजमत अलग है। जब ये मामला देखा, अब्दुल्ला की मोहब्बत दिल में बैठ गई। अपने घर पहुंचे, अपनी बीवी को बुलाया और बुला करके कहा बीवी मैं ये चाहता हूँ कि अब हमारी बेटी आमना जवान हो चुकी है, हम ये चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी कर दी जाए, अपनी बेटी का निकाह कर दिया जाए। इतना कहा, बीवी ने कहा जनाब शादी तो करनी चाहिए लेकिन बेटी के लिए रिश्ता कहाँ, बेटी के लिए लड़का कहाँ? वो बुजुर्ग फरमाते हैं एक रिश्ता हसीनो जमील है, एक रिश्ता खूबसूरत मैंने देखा है। कहाँ देखा है? मैंने अब्दुल्ला के बेटे, मैंने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला को देखा है। मैंने रिश्ता काबे के मुतवल्ली के घर देखा है, मैं उनके घर अपनी बेटी देना चाहता हूँ। आपकी बीवी ने कहा कैसी बात करते हो? वो कहा मक्का का सरदार, वो कहा काबे का मुतवल्ली और हम कहा गरीब नहीं वो ना दफा, वो हमारी बेटी का रिश्ता कैसे कबूल कर लेंगे? बुजुर्ग फरमाते हैं बीवी रिश्ता ले जाने की इजाजत दो, इसलिए कि रिश्ता ले जाना हमारा काम है, इसको मंजूर करवाना अल्लाह का काम है। अल्लाहू अकबर। रिश्ता लिया, हरम शरीफ की तरफ चल दिए। जरा सोचो कितना हसीनो जमील रिश्ता था कि वो हरम शरीफ की वादियों में तय पाएगा, वो काबे के करीब होगा। रिश्ता लेकर के पहुंचे, अब्दुल मुत्तलिब का पता लोगों से मालूम किया। जब लोगों ने आने वाले शख्स को देखा कि चेहरे पे गंदगी है, लिबास गंदा है, अंदाजे गुफ्तगू गलत है, अंदाजे लिबास गलत है, ये सारा मंजर देख करके मक्का की अवाम ने कहा रिश्ता लेकर के आए हो? हाँ रिश्ता लेकर के आए हैं। तो मक्का के लोगों ने कहा वापस चले जाओ, रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए कि ये काबे के मुतवल्ली है, ये मक्का के सरदार हैं, ये सरदारे कुरैश हैं। वजीरों के रिश्ते, मालदारों के रिश्ते, बड़े बड़े दौलत वालों के रिश्ते इन्होंने ठुकरा दिए, इनकार कर दिया, रिश्ता नहीं किया। जब अमीरों के रिश्ते ठुकरा दिए तो तुम तो देखने में गरीब लगते हो, तुम्हारा लिबास गंदा है, तुम्हारा अंदाजे गुफ्तगू बता रहा है तुम किसी गांव के रहने वाले हो, किसी देहात के रहने वाले हो, जाओ वापस चले जाओ। लोगों ने शर्मिंदा किया, लोगों ने नादिम किया, लोगों ने मुफलिसी का ताना दिया। जब शोरो गुल मचा, अब्दुल मुत्तलिब रूम से बाहर निकले और कहा क्या बात है? फरमाया रिश्ता लेकर के आए हैं। फरमाया रास्ता खाली कर दो। रास्ता खाली कर दिया गया। अल्लाह के शेर की आवाज थी, लोग दाएं बाएं लाइन लगा करके खड़े हो गए। इधर से हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े, यानी इधर से नबी के दादा बड़े, उधर से आमना के वालिद यानी मेरे नबी के नाना बड़े, और दोनों समधियों ने दो दो कदम आगे बढ़ करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी जेब से कपड़ा निकाला और उस बुजुर्ग की आंखों को साफ किया और फरमाया बता क्या बात है? फरमाया रिश्ता लेकर के आया हूँ, बेटी का नाम आमना है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं फिर गमगीन न हो, लोग कहते हैं कहने दे, अमीरों के रिश्ते मैंने ठुकराए, वजीरों के रिश्ते मैंने ठुकराए, मालदारों के रिश्ते मैंने ठुकराए, लेकिन अल्लाह की कसम काबे के करीब खड़े होकर इस मुकद्दस जमीन पर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मेरे बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता किसी अमीर की बेटी से नहीं बल्कि तुझ गरीब की बेटी आमना से हो जाएगा। नारे तकबीर,
हारी रिसालत, हारी गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी, नारे तकबीर जिंदाबाद। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? अच्छा माशाल्लाह। तो सुभान अल्लाह कह करके बताइए, तब पता चले कितनी समझ में आ रही है। हाँ माशाल्लाह। तवज्जो हाजिर है आपकी? हाँ, तवज्जो का मतलब समझते हो? किसी जलसे में हजरत ने कहा तवज्जो हाजिर है, तो 20 मजमे में से किसी ने उठ करके हजरत को 10 रुपए दे दिए। समझ रहे? जैसा कि आज भी चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। फिर किसी ने कहा, फिर हजरत ने कहा तवज्जो हाजिर है, फिर किसी ने 10 दे दिए। सिलसिला चलता रहा। नौबत ये आई कि पैसे खत्म हो गए। हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर, तो लड़का बोला हजरत तवज्जो तो खत्म हो चुकी है। ताली नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा है, मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल भी खत्म नहीं होने वाली है और आज तवज्जो भी खत्म नहीं होने वाली है। अल्लाह ताला सलामत रखे। लेकिन ये तवज्जो, ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन हमें इश्क की तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए जलसा है, जलसे में कभी हमें हंसाना भी पड़ता है और वक्त आने पर हमें रुलाना भी पड़ता है, ताकि आपको बात समझने में आसानी होनी चाहिए। ये सब एक तरीका होता है। अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता हजरत बोलो आमना से लगवा दिया, रिश्ता तय पा गया। अब ये दुनिया का निराला अजीम शान रिश्ता था। नबी के वालिद और नबी के माँ का रिश्ता तय पाया, निकाह हो गया, बारात गई, वापस आई। अब हजरत आमना अपने शोहर के घर आई, जैसा कि आज भी रिवाज है। लड़की आती है, 1 या 2 रात या जहाँ का जैसा माहौल है वो गुजार कर फिर अपने वालिद के घर वापस जाती है। सैयदा आमना भी आई, अपने शोहर के घर चंद रातें गुजारी और गुजारने के बाद फिर वापस पलटी। लेकिन जरा सोचिए, अगर शोहर के घर से यानी अपने ससुराल से लड़की वापस आए और उसकी आंखों में आंसू हो दूसरे दिन, तो बाप क्या समझेगा? अगर बेटी रोती हो तो बाप के दिल में क्या आएगा? अगर बहन गमगीन हो, परेशान हो, एक भाई क्या सोचेगा? उसका सीधा साधा मतलब ये है कि बहन खुश नहीं है, बेटी खुश नहीं है, या शोहर अगर अच्छा नहीं या खानदान अच्छा नहीं। सैयदा आमना का जब रिश्ता हुआ और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा माजिदा हजरत अब्दुल्ला के घर चंद रातें गुजार कर वापस लौटी तो लर्ज़बर अंदाम थी, खौफज़दा थी, सहमी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी चीज ने डरा दिया है। गमगीन थी, गमज़दा थी, परेशान थी। हजरत आमना को जब आपके वालिदे गिरामी ने इस हाल में देखा तो बेटी की कलाई को पकड़ करके कहा, बेटी क्या बात है, परेशान क्यों है, गमगीन क्यों है, लर्ज़बर अंदाम क्यों है, डरी हुई सहमी हुई क्यों है? जब इतना कहा तो सैयदा आमना फरमाती है, बाबा कुछ नहीं है। आप फरमाते, बेटी ऐसा लगता है शायद कि तुझे शोहर अच्छा नहीं मिला, शायद के खानदान अच्छा नहीं मिला। सैयदा आमना फरमाती, बाबा ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह ने शोहर तो ऐसा दिया है कि जमीन पर उस जैसा शोहर ही नहीं है, खानदान ऐसा दिया है उस जैसा खानदान जमीन पर नहीं है। ए बेटी फिर डरती क्यों है, ए बेटी परेशान क्यों है, ए बेटी गमज़दा क्यों है? तो सैयदा आमना फरमाती है, ए बाबा बात ये है, जब अपने घर से उनके घर गई थी तो चलने का अंदाज अलग था, बोलने का अंदाज अलग था, मेरी अंदाज़े रफ्तार गुफ्तार अलग थी। लेकिन जैसे ही रात गुजारने के बाद उनके घर से अपने घर की तरफ निकली हूँ तो कुदरत ने अजीब करिश्मा दिखाया। जब मैं उनके घर से निकलने के बाद जमीन पे कदम रखती हूँ तो जैसे ही जमीन पे कदम रखती थी तो ऐसा लगता था मैं जमीन पे नहीं चलती बल्कि जमीन खिंच करके मेरी तरफ चली आ रही है। ए बाबा ऐसा लगता था अगर मेरे पैर के नीचे कोई कंकड़ का टुकड़ा आ जाता, कोई पत्थर का टुकड़ा आ जाता तो वो मुझे तकलीफ नहीं देता बल्कि मोम बन करके पिघल जाता था। पूरे जंगल में हर तरफ धूप थी लेकिन मेरे सर के ऊपर साया था, दरख्त मेरे ऊपर साया फिकन हो जाते थे। और बाबा मैंने देखा बयाबान जंगल के अंदर दरख्त मेरी तरफ झुक गए, शजर मेरी तरफ झुक गए और जंगल के जमादात और नबादात और हर जानिब से दाएं बाएं आगे पीछे मशरिक और मगरिब शिमाल जुनूब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे हबीबिल्लाह। और नबी की माँ तुझे मुबारक हो, और नबी की माँ तुझे मुबारक हो, और नबी की माँ तुझे सलामती हो। जब आपने इतना कहा तो आपके अब्बू फरमाते हैं, ओ बेटी मुबारक, बेटी मुबारक, इसलिए कि बहुत जल्द अल्लाह ताला तुझे नबियों के इमाम की माँ बनाने वाला है।
अल्लाह ताला तुझे बहुत जल्द नबियों का इमाम बेटे की शक्ल में अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। ये शान इस रिश्ते की। अब जनाबे वाला बात और आगे बढ़ी। अब नूरे मुस्तफा हजरत आमना की शिकम में पहुंच गया। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, और ये वो रिश्ता है, अगर ये रिश्ता नहीं होता तो न जमीन होती ना आसमान होता, दुनिया का वजूद ही नहीं होता। इसलिए कि पूरा ये कुल कायनात का निजाम, ये ज़ेब व ज़ीनत, ये दुनिया की तख्लीक, ये सब अल्लाह ने अपने हबीब की शान व शौकत जाहिर करने के लिए मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा फरमाई है। अब जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया और मेरे आका अपनी माँ के शिकम में आ गए, सैयदा आमना उम्मीद से हो गई, और तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 जब वक्त गुजरा और पैदाइश का वक्त करीब आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, बेटे अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देने वाला है। ये मक्का शरीफ है, मार्केट कम है, तरक्की कम है, पैदाइश के वक्त कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़रूरत का सामान चाहिए। ऐसा करो, मुल्क शाम जाओ, कुछ सामान बेचना, कुछ खरीदना, ज़रूरत का सामान लेने के लिए जाइए। हज़रत अब्दुल्लाह ने अपने वालिद गिरामी के इस फरमान पे अमल किया। सैयदा आमना की बारगाह में आए, आपने अपनी बीवी से फरमाया, आमना मैं मुल्क शाम तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। सैयदा आमना फरमाती है, ऐ सरताज-ए-मन, ऐसी हालत में कि जब अल्लाह ताला मुझे औलाद देने वाला है, दिल यही चाहता है कि आप यहीं पे रहें, कहीं दूर न जाए। मेरी ख्वाहिश यही है कि आप यहीं पे रहें, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो फी अमानिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। आपने ये कहा और अपने शोहर को जुदा कर दिया, अपने शोहर को विदा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला अपने शहर से निकले, मक्का से मुल्क शाम पहुंचे। जो सामान बेचना था बेचा, जो खरीदना था खरीदा, और तिजारत करने के बाद वापस पलटे। लेकिन मकाम यसरब पे, यानी जिसको अब मदीना शरीफ कहते हैं, वहां आकर के तबीयत बिगड़ गई, तबीयत नासाज हो गई। तबीयत इतनी बिगड़ी कि सब काफिले वाले मक्का शरीफ वापस लौट गए, लेकिन हजरत अब्दुल्ला वापस न लौटे। इधर सैयदा आमना है। सैयदा आमना रोजाना जैसे ही सूरज निकलता अपने दरवाजे पे देखती तकती, शायद के शोहर आने वाला होगा, शायद के सरताजे मन आने वाले होंगे। खाना बना करके रख देती, इस इंतजार में कि शोहर आएगा तो निवाले उसी के साथ सुकून के साथ तनावुल करने हैं, उसी के साथ बैठ कर के खाना खाना है। ना जाने कब से उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, ना जाने वो किस हाल में होंगे। ये सोच सोच करके दिन गुजर जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, सूरज निकलता डूब जाता, चांद निकलता फिर गायब हो जाता। ना अब्दुल्ला आते, ना अब्दुल्ला की खबर आती। दिन गुजरता रात आती, रात गुजरती दिन आता, वक्त गुजरता गया। हजरत अब्दुल्ला न लौटे, ना उनकी कोई खबर लेती। एक दिन सैयदा आमना ने अपने शोहर के वालिद अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्बा क्या बात है, शोहर नहीं आते? आपने फरमाया, बेटी सब्र कर, हो सकता है अब्दुल मुत्तलिब को कुछ काम रास्ते में लग गया हो, वो आने वाले होंगे। ये कह करके तसल्ली दी। अब सैयदा आमना इसी गम में इंतजार में थी, कब वो आएंगे, कब उनसे बातें होंगी, कब वो आएंगे, कब उनको देख करके दिले बेकरार को करार आएगा, दिले बेचैन को चैन आएगा। अल्लाह अकबर। इधर वक्त है बच्चे की पैदाइश का, इधर वक्त है मुस्तफा की आमद का, इधर वक्त है एक औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश का, और इधर शोहर लापता, इधर शोहर का अता पता नहीं, कोई कासिद नहीं आता है। हजरत आमना लेटी थी और दूसरे कमरे में अब्दुल मुत्तलिब लेटे थे। किसी ने आकर के दरवाजा खटखटाया। अल्लाह अकबर। जैसे ही दरवाजा किसी ने खटखटाया, अब्दुल मुत्तलिब दौड़े। सैयदा आमना दरवाजे की तरफ दौड़ी। अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, इस उम्मीद के साथ कि बेटा होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो न बेटा न बेटे की परछाई, बल्कि अजनबी आदमी है, और आकर के कह रहा है, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे लिए एक खबर लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहा, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, बताओ क्या खबर है? आने वाले ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब सुनो, तुम्हारा बेटा जो मुल्क शाम तिजारत के लिए गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत इतनी खराब हुई कि उनकी रूह तन से जुदा हो गई, उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, एक बाप को बाप होने की हैसियत से रोना आया, और सैयदा आमना की आंखों में बीवी होने की हैसियत से आंसू टपक पड़े। आपकी चीख निकली और रब की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआ की, ए पाक परवरदिगार आलम, अभी तो मेरे बच्चे ने
जमीन पे कदम भी नहीं रखा, उससे पहले ही बेसहारा कर दिया, उससे पहले ही यतीम कर दिया, उससे पहले ही बाप का सहारा सर से उठा दिया। इतना कहना था। हातिफ़े ग़ैबी से आवाज आती है, आमना ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो, इसलिए कि तुम्हारा बच्चा जो जमीन पर आ रहा है वो बेसहारा नहीं बल्कि दुनिया का सहारा बन करके आ रहा है। वो बेसहारा नहीं, दुनिया का सहारा बन करके आ रहा है। वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों को सीने से लगाने वाला, वो परेशान ज़दा नहीं बल्कि परेशानों की परेशानी दूर करने के लिए, वो गमज़दा नहीं बल्कि गमों को दूर करने के लिए। इसकी शान तो ये है कि जब इसके कदमों में कोई गमों का मारा आएगा तो गमों को दूर ये करेंगे, परेशानी को दूर ये करेंगे, दुख दर्द को दूर ये करेंगे। मेरा इमाम कहता है, गमज़दों को रज़ा मुझ्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों को गमज़दों को रज़ा मुझ्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। और नारा किसी को याद नहीं है, नारा लगाना भी मौलाना लोगों की ही जिम्मेदारी है, नात पढ़ना भी इमाम साहब की जिम्मेदारी है। समझे? एक बात याद रखें, नात पढ़ने के लिए मौलाना या आलिम या हाफिज या इमाम साहब होना जरूरी थोड़ी है। नबी की नात पढ़ने के लिए नबी का आशिक होना जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कलिमा पढ़ते हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, तो हर सुन्नी को नबी की नात भी पढ़नी चाहिए और खुदा की हम्द भी पढ़नी चाहिए। तो नारा खुदा की हम्द है, नबी की नात है, इसलिए इसमें नहीं शर्माना चाहिए। झूठ बोलने में शर्माना चाहिए, किसी का माल हड़पने में शर्माना चाहिए, लेकिन मुसलमान इन कामों में नहीं शर्माएगा, दीन के कामों में जरूर शर्माता है। बहुत सीधा है मुसलमान। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए, सलामत रखे। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के यहाँ जब हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जब अब्दुल्लाह दुनिया से चले गए, फिर वक्त आया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश का, तो सैयदा आमना फरमाती हैं, अल्लाह ने मेरे बेटे को ये शान अता फरमाई कि जब वो दुनिया में आए तो इस शान के साथ आए। बच्चे बहुत पैदा हुए, लेकिन इनकी शान ये थी, जब जमीन पर आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा चांद से ज्यादा हसीनो जमील था और बिल्कुल पाक और साफ, जिस्म पे किसी भी तरह की गंदगी नहीं थी और आंखों में सुरमा, बालों में तेल लगा हुआ था। अल्लाह अकबर। मेरा बेटा इस शान के साथ दुनिया में आया जिसके कदमों के सबब ये अर्श आज़म, ये ज़मीन, ये तहतुस्सरा, ये लोहो कलम, ये अर्श व कुर्सी बने। वो बच्चा जब दुनिया में आया, यानी मेरे मुस्तफ़ा जब दुनिया में आए, तो फरमाती मैंने अपने बेटे को बिस्तर पे लेटा दिया। और आपके ईमान के जज्बे के लिए बता दूं, सैयदा आमना फरमाती जब मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर लेटा दिया तो मैंने हैरत के साथ ये देखा कि मेरा बेटा जब ज़मीन पे आया तो पैदा होने के बाद जमीन की तरफ झुक गया, उसने अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया। मैंने कान लगा करके सुना तो आवाज आ रही थी, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरी खताकार गुनाहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए, मेरे आका पैदा हुए हैं तो किसको याद किया? हमें याद किया है, आपको याद किया, हमारे गुनाहों को याद किया। ऐ मौला, मेरी खताकार गुनाहगार सियाकार उम्मत की मगफिरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। ये मुस्तफ़ा की दुआ थी, मेरे आका के हाथों का उठना था और ये मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू निकलना था कि जब पैदा हुए तब भी हमारे लिए दुआ की, और जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम शबाब की दहलीज पर पहुंचे तब भी अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ की। यहाँ तक कि मुस्तफ़ा जब अर्श आज़म और लामका पर पहुंचे और अल्लाह से शर्फ मुलाकात हासिल किया, तब भी मेरे आका ने अपनी उम्मत को याद किया और अपनी उम्मत की बख्शिश का परवाना मांगा। हज़र सफर तन्हाई मजलिस, मैदान ओहद हो, मैदान खंदक हो, किसी भी मैदान पर, किसी भी जगह पर अल्लाह के रसूल हमें नहीं भूले, हर वक्त हमारे लिए दुआ की। तो रब ने फरमाया, वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब परेशान न हो, हम तुम्हें इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि तुम अपने रब से राजी हो जाओगे। हम तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तुम अपने रब से खुश हो जाओ। पैदा हुए सजदे में गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बरेली वाले अपनी तरफ से बना देते हैं, बरेली वाले अपनी तरफ से कुछ मसाला लगा देते हैं।
हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली वाले जो भी बोलते हैं कुरान हदीस की रोशनी में बोलते हैं। हाँ, वो अलग बात है ना, हम कुरान से तजावुज करते ना हदीस से तजावुज करते। हम कुरान का भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वही बताते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, और हदीस का मतलब भी वही बताते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने समझाया है। हम ना कुरान के साथ गद्दारी करते ना हम हदीस के साथ गद्दारी करते। हमारा वो हिसाब नहीं है कि मतलब कि निकाल लिया और बाकी छोड़ दिया। हमें जन्नत की भी हदीस पढ़ना आता है और हमें दोज़ख के अजाब की भी हदीस पढ़ना आता है। कहने लगे जनाब बच्चा पैदा होते ही सजदे में कैसे जा सकता है? ये बात किसकी समझ में आती है कि बच्चा दुनिया में आया, सजदे में चला गया और जाकर के उसने पढ़ा भी, तो बच्चा पढ़ता कहाँ है? बच्चा तो रोता है। उसकी जुबान ऐसी होती कहाँ है कि वो पढ़े? समझे? ये कुछ सवालात ऐसे होते हैं, ये उलमा जानते हैं कि आम आदमी से कह दिए जाए तो आम आदमी फौरन समझ जाएगा कि बात तो सही है। बच्चा कहाँ बोलता भाई? बच्चे के अंदर इतनी कुव्वत कहाँ होती है कि वो दुआ कर सके? उसे क्या मालूम नमाज क्या है, सजदा क्या है? वाकई हमारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन याद रखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। समझ में आना ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती है। रब की कुदरत बहुत बड़ी है, वो बंदों की समझ में नहीं आती। खुदा के हर काम में हिकमत है, वो हमारी तुम्हारी समझ में आए या नहीं आए। कितने काम इंसान के समझ में नहीं आते बताओ? ये आसमान का शामियाना खड़ा है, इसका सुतून कहाँ है? इंसान के समझ में आता है? ये आसमान खड़ा है, इसका सुतून कहाँ है? पिलर कहाँ है? समझ में आता है? बोलो नहीं आता। लेकिन मानते सब हैं कि आसमान है। अल्लाह ने एक माँ के शिकम में 9 महीने एक बच्चे को रखा और उसका रिज्क वहां तक पहुंचाया। एक पानी के कतरे से पूरा वजूद हमारा बना दिया। ये पूरा निजाम किसकी समझ में आता है मुझे बताओ? लेकिन मानना सबका यही है कि यही कुदरत का तरीका है, यही खुदा का तरीका कार है, सबका यकीन है। अल्लाह के रसूल ने पानी उंगलियों की घाइयों से जारी किया, ये हदीस से कुरान से साबित है, ये उलमा जानते हैं। लेकिन उंगलियों से पानी निकल जाए ये समझ में आता है? नहीं आता। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने जमीन पे खड़े होकर के चांद के 2 टुकड़े किए, किसी की समझ में नहीं आता कि इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कौन कर सकता है? डूबे हुए सूरज को कौन बुला सकता है? किसकी समझ में आता है? कंकड़ियों से कलमा पढ़वा देना, पत्थर कलमा पढ़ ले, ये किसकी समझ में आता है? अल्लाह के रसूल ने दरख्त की टहनियों से सजदा करवाया, दरख्त सजदा कर ले, ये किसकी समझ में आता है? पता ये चला समझ में नहीं आता, लेकिन मानते सब है। अल्लाह ने 9 महीने बच्चे को रिस्क दिया, 9 महीने माँ के पेट में जिंदा रखा, उसकी हयात को बाकी रखा। समझ में आए या ना आए लेकिन ईमान सबका है। मुस्तफा ने डूबे हुए सूरज को बुलाया, मानते सब है, समझ में आए या नहीं आए। चांद के 2 टुकड़े किए, सबका ईमान है। उंगलियों से पानी जारी किया, सबका ईमान है। दरख्तों से सजदा करवाया, सबका ईमान है। पत्थर की कंकड़ियों से कलमा पढ़वाया, सबका ईमान है। जन्नत की खबरें मुस्तफा ने दी, सबका ईमान है। पता ये चला समझ में आना जरूरी नहीं है। अगर खुदा का फेल समझ में नहीं आए तो वो रब की कुदरत कहलाती है, उसकी कुदरत का करिश्मा होता है। और नबी का काम अगर समझ में नहीं आता है तो वो अंबिया किराम का मौजज़ा कहलाया करता है, वो अल्लाह के नबियों का मौजज़ा होता है। और रह गई बात कि समझ में नहीं आता इसका जवाब क्या है, तो इसका जवाब मैं कुरान और हदीस से देकर के अपनी बात खत्म कर देता हूँ। सुना दे जवाब आपको? अरे बोलो। तकरीर जब लंबी हो जाती है तो ऐसे होता हूँ, समझ रहे? ऐसे होता है। किसी जलसे में तकरीर इतनी लंबी हो गई कि एक बुजुर्ग डंडा लेकर के पंडाल के दाएं बाएं घूम रहे थे चारों तरफ। किसी ने कहा ताऊ क्या बात है, क्या ऐसा मूड खराब है? तो नहीं तुम मत बोलो। बोले बताइए तो बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं, मैं उसको तलाश कर रहा हूँ जिसने इस मौलवी को बुलाया। समझ रहे? तो ऐसा तो माहौल नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। जरा मैंने हाथ नहीं उठवाए, अगर दिल गवारा करता है तो गरीब नवाज के नाम का झंडा बना ले, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह और लहत के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ये सब लोग सुनना जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बस कभी कभी झटका लेते हैं। अल्लाह अकबर। अब मैं आपको जवाब सुना देता हूँ मेरे सुन्नी भाइयों, कैसे बच्चा बोल सकता है। देखो अल्लाह का कुरान है, 16वां पारा है, सूरह मरियम है, उसमें एक औरत का जिक्र है। कैसी औरत? आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, अल्लाह की, अल्लाह वाली, इतनी नेक बंदी, गैर शादीशुदा नौजवान लड़की।
नमाज पढ़ती है, रब को याद करती है। आज तो ये कह दिया जाए ना नौजवान लड़की से कि अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, सर पे दुपट्टा रखो, तो ऐसा लगता पता नहीं कौन से नए काम को कह दिया। आज ये हाल है। आज तो अजीब ही सिस्टम चल चुका है। हद ये हो गई आज के इस दौर में, और खास तौर से शादियों के माहौल में। लायक मुबारकबाद ये हमारे जाहिर भाई और इनके वालिद साहब छोटे खान लाला और इनके तमाम भाई और खानदान वाले कि उन्होंने इस शादी में नाच गाने का इंतजाम न करा करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र का इंतजाम किया। ठीक है, आप ज्यादा ना सही थोड़े सुन रहे हैं, इसका फायदा है। कभी भी शादी के जलसों को ये ना कहा जाए कि जलसे कामयाब नहीं होते। शादी के जलसे बहुत कामयाब होते हैं, इसलिए कि वो कामयाबी जरूरी नहीं है जैसे और जलसों की है। इस जलसे की यही कामयाबी बहुत है कि इसकी वजह से नाच गाना नहीं हुआ है। यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि सुना अगरचे कम ने, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी बुराइयों से बच गए। समझ रहे? तो ऐसा फैशन बन चुका है कि आज हमारी माँ बहनों का, बेटियों का, कि जनाब बाल में इतने कट निकाल दिए, और आज इतना बुरा माहौल हमारा हो गया हमारे मुआशरे का कि जिस लड़की के सर पे रुपट्टा हो तो उसको बेवकूफ समझा जाता है। उसको ये समझा जाता है इसको कुछ आता ही नहीं, ये दुनिया के माहौल को समझती नहीं है, इसको कुछ आता जाता नहीं, घर से गरीब है, ये कोई मतलब नहीं। हकीकत यही है कि जिसके सर पे रुपट्टा है वही जिंदगी गुजारने का सलीका रखती है। और नौजवान हजरात हमारे, बच्चे हमारे, इन लड़कों को आजकल सोशल मीडिया का बहुत सवार है। सोशल मीडिया का याद रखो, मोबाइल भी अल्लाह की नेमत है, मोबाइल भी अल्लाह की नेमत है। बस फर्क डिपेंड मौकूफ आप पर है कि आप उस नेमत का सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे? आज वो वीडियो बनाने का, कॉमेडी करने का, रील बनाने का अजीब सिस्टम हो चुका है। पहले ये माहौल था कि लोग कुछ और काम किया करते थे, अब तो ये है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ना नहीं जानता, पढ़ने में मेहनत नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसने मोबाइल उठा लिया और फिर सोशल मीडिया पर रील बना करके गालियां बकना शुरू कर दी, और 1000-2000 लाइक मिल गए, किसी ने देख लिया, वाहवाही कर दी, तो ये समझ लिया कि मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। कितने, और खास तौर से ये मुरादाबाद, रामपुर, संभल के कुछ ऐसे नौजवान नाहंजार लड़के हैं कि जिन्होंने पूरे इलाके का माहौल खराब करके रखा है, पूरे इलाके का। समझ रहे? उन्हें देख देख कर कितने नौजवान बिगड़ गए, कितने नौजवान बिगड़ गए, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप के सामने बदतमीजी से पेश आने लगे। जरा सी उम्र है और उनकी वीडियो देखो तो कान पे हाथ रख लें आप। ये सब इन्हीं का करा धरा है। ये जितने मुरादाबाद, पाक बड़ा, संभल और इस इलाके के कुछ नौजवान लड़के हैं, याद रखो, इसके जरिए दुनिया तो हासिल कर सकते हो, दुनिया में नाम रोशन कर सकते हो, लेकिन ये बताओ कब्र में किस मुंह से जाओगे? तुमने गाली दी, तुमने टिकटॉक पे जरा सा नाम कमा लिया, सोशल मीडिया पे जरा सा नाम कमा लिया, तुम्हारी वीडियो देखकर कितने लोगों ने गलत काम सीखा, उसका गुनाह किसको मिलेगा? तुम्हारी वजह से कितने लोगों ने गलत काम किया, उसका सेहरा किसके ऊपर जाएगा? वो सारी बुराइयों का सेहरा इन्हीं के ऊपर जाएगा जिन्हें देख देख करके लोगों ने बुराइयां करना शुरू की है। समझ रहे? आज ही हजरत, आज ही कल की बात है, मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, बरेली शरीफ से, और जहां पर मैं इमामत के फराइज अंजाम देता हूं, वहां कुछ बच्चों ने, अब बच्चे तो बच्चे, ये तो इन पे भूत सवार है सोशल मीडिया पे मशहूर होने का, कार में बैठ करके वीडियो बना रहे थे और उसमें ऐसे हादसे के शिकार हुए कि अल्लाह पर कई बच्चों की चोट आई, और जिसमें के एक बच्चे को कल का हादसा हुआ है और अभी तक होश नहीं आया है। उस बच्चे को मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला, उस बच्चे का नाम मोहम्मद खालिद है और बरेली शरीफ तिलियापुर का वो बच्चा है, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाए, सेहत और सलामती अता फरमाए। तबीयत उसकी ज्यादा नासाज है, बहुत बड़े हादसे का शिकार वो बच्चा हो गया। एक बच्चा मोहसिन है, उसकी भी तबीयत बहुत खराब है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन दोनों बच्चों को शिफा अता फरमाए, सेहत और सलामती अता फरमाए। लेकिन इससे बताना, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इन बुराइयों से दूर रहा जाए। ये गलत काम करके अगर आपने लाख 2 लाख फॉलोवर कर भी लिए सोशल मीडिया पे, नाम कमा भी लिया, तो इसमें कौन सी वाहवाही है? इसमें कौन सा बड़ा काम है? गलत काम करके तो कितने मशहूर हो गए, कितने लोगों को हमने शोहरत हासिल करते हुए देखा, लेकिन हमने ये भी देखा जब तक
वो जिंदा रहे, जब तक शोहरत रही, जब तक वो इस जमीन पर गंदगी फैलाते रहे, जब तक लोग उनका नाम लेते रहे। लेकिन जैसे ही रूह ने उनको गले से लगाया, जैसे ही रूह बदन से जुदा हो गई, उनके नाम लेने वाले मिट गए, उनका नामो निशान मिट गया, उनके कब्र लापता हो गई, उनका अता पता नहीं रहा। कहाँ है वो लोग? उनका कुछ अता पता नहीं रहता। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा जिन्होंने छप्परों में रह करके अल्लाह रसूल का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की है, अल्लाह की बंदगी की है, वो दुनिया से चले गए। लेकिन आज भी उनका गुंबद चमक रहा है, आज भी उनका रोजा चमक रहा है। सदियां गुजर गई गरीब नवाज को, लेकिन आज भी अजमेर मोहल्ला चमक रहा है। सदियां गुजर गई साबिर पाक को, लेकिन कलियर चमक रहा है। सदियां गुजर गई मखदूम समना को, लेकिन कचोचा मुकद्दसा चमक रहा है। सदियां गुजर गई मक्कनपुर शरीफ में आराम फरमा जिंदा शामदार को, लेकिन मक्कनपुर शरीफ चमक रहा है। सदियां गुजर गई बरेली के इमाम को, 100 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया बरेली के इमाम को, लेकिन आज भी गुंबद चमक रहा है, आज भी रोजा चमक रहा है। और ऐसा चमक रहा है कि दुनिया के दरो दीवार चीख करके कह रहे हैं वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी, हज़रत अल्लामा इरशाद मंजरी मुरादाबादी जिंदाबाद। एक जलसे में हजरत बरेली शरीफ की हजियापुर एक जगह पड़ती है, तो वहां जलसे में गए। तो जब तकरीर करने पहुंचे तो मुझसे एक बच्चा बोला, हजरत तुम वहीं रहते हो जहाँ का नाजिम है, जहाँ के नाजिम वसीम है? समझ रहे हैं आप? क्या आप वही के हो जहाँ के नाजिम वसीम है? मैंने कहा नहीं, गलत बात है, हम वहाँ के नहीं जहाँ के नाजिम वसीम है, हम वहाँ के जहाँ के सदरुल्लाह फाजिल हुजूर हाफिज़ मिल्लत है। हम वहाँ के नहीं जहाँ के नाजिम वसीम जुनैद हैं, हम उनको अपनी ठोकरों पे रखते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करते हैं, उन नौजवान भाइयों से मोहब्बत करते हैं जो शर्मो हया के दायरे में रह करके जिंदगी गुजारते हैं, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करते हैं। वो दूसरी माँ बहनों को, दूसरी बेटियों को भी अपनी माँ बहन और अपनी बेटियों की तरह समझा करते हैं, उसको एहतराम की निगाहों से देखते हैं। ये हद हो गई। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। बहर सूरत मैं ये आपको समझा रहा था कि नौजवान लड़की सैयदा आमना बिल्कुल नौजवान अजनबी आदमी, और इतनी इबादत किया करती थी कि इनके रूम में जाड़ों के मौसम में गर्मी के फल और गर्मी के मौसम में जाड़ों के फल। किसी ने पूछा, मरियम ये रिस्क कहाँ से आता है, कहाँ से बेमौसम फल तुम्हारे हुजरे में आते हैं? तो आप फरमाती है, सुनो, अल्लाह की इबादत मैं करती हूँ, खुदा की इबादत करना मेरा काम है और मेरे लिए रिस्क का इंतजाम करना अल्लाह का काम है। जन्नत से फल इनके हुजरे में आया करते थे। जवान थी, अजनबी आदमी एक दिन सामने आया और आकर के कहा, इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता अजनबी आकर के बोला, मरियम हम तुम्हें एक बेटा देना चाहते हैं, एक लड़का देना चाहते हैं। फौरन आप शौक हो गई, बड़ी हैरत के साथ कहा, कैसी बात करते हो, मेरी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, मेरा तो शोहर भी नहीं है, फिर औलाद का तसव्वुर कैसा, फिर बेटे का तसव्वुर कैसा? तो आने वाले इंसान ने कहा, मरियम रब यही चाहता है कि तुम्हें बगैर शोहर के औलाद दे दी जाए, बगैर शोहर के तुम्हें बेटा दे दिया जाए, अल्लाह की यही मर्जी है। जब इतना कहा गया तो आपने अपने सर को खम कर दिया और फरमाया, फिर मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूँ, अल्लाह की मशीयत पे राजी हूँ। आपने इतना कहा, उस आने वाले इंसान ने यानी सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक फूंक मारी सैयदा मरियम के शिकम में, और उस फूंक मारने का असर ये हुआ कि अल्लाह ने सैयदा मरियम को प्रेग्नेंट कर दिया, हामला कर दिया। आप उम्मीद से हो गई, वक्त गुजरा, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया। आपने रब की बारगाह में दुआ की हाथों को उठाया, ए पाक परवरदिगार आलम, तेरी रजा पर राजी, तेरी मशीयत पर राजी हूँ, तेरे फैसले पर राजी हूँ, लेकिन मौला ये तो बता दे, अगर मोहल्ले वाले, कुनबे वाले, कबीले वाले, इलाके वाले, गांव बस्ती वाले मुझसे पूछने लगे कि बता तेरा शोहर कौन है, तेरे बेटे का बाप कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? लोगों को बताना क्या होगा? तो मेरे रब ने फरमाया, मरियम इस सवाल को लेकर के परेशान मत होना, इसलिए कि जो खुदा तुझे बगैर शोहर के बेटा देना जानता है, वो तुझसे इस बुराई को दूर करना भी जानता है। इस बात को लेकर के परेशान ना हो। वक्त गुजरा, फिर बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया। अल्लाह ने हुक्म दिया, मरियम अब वक्त करीब आ चुका
है, अब बस्ती छोड़ दो, आबादी छोड़ दो। सैयदा मरियम ने गांव को छोड़ा और अपने बस्ती से बाहर निकल के जंगल में पहुंची। एक दरख्त से टेक लगा करके बैठ गई और वहीं पर बच्चे की पैदाइश हो गई। अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, हसीनो जमील बेटा आया, ऐसा चेहरा कि 14वीं के चांद से ज्यादा चमक रहा था। अपने बेटे को प्यार किया, सीने से लगाया, गोद में ले लिया और बस्ती में लेकर के चल पड़ी। जैसे ही बस्ती में आगे बढ़ी, कदम रुक गए। रब की बारगाह में फिर देखा, फिर दुआ की, मौला बेटा तो मिल गया लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर लोगों ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगी, लोगों को बताना क्या है। तो मेरा रब फरमाते हैं, मरियम जवाब ये है, तुझसे अगर पूछे ये कौन है तो तू कहना इसी बच्चे से मालूम करो ये कौन है, इसी बच्चे से पूछो इसका अता पता क्या है। अल्लाह अकबर इतना कहा, मरियम लेकर के बस्ती में पहुंची और जैसे ही एक नौजवान गैर शादीशुदा की गोद में एक बच्चे को देख करके इंसान क्या कुछ कह सकता है, उसका तसव्वुर आप कर लीजिए। वो सारी बातें लोगों ने कही, ए मरियम हमें उम्मीद न थी, ए मरियम हमने सोचा तक न था, ए मरियम तुम भी ऐसा कर लोगी, हमने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ये बात अपने जहन में नहीं डाली थी, ए मरियम तुमने गलत किया। हजरत मरियम फरमाती है, लोगों मुझे बुरा मत कहो, मुझ पे तोहमत मत लगाओ, इसलिए कि मैं पाक और साफ हूँ, ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हुआ है। लोगों ने कहा, फिर बता तेरा शोहर कौन है? आपने फरमाया इसी से पूछो। बता इस बच्चे का बाप कौन है? आपने फरमाया इसी से पूछो। बता बच्चे के वालिद का नाम क्या है? आपने फरमाया इसी से पूछो। जो भी मुतअद्दिद सवाल किए आपने फरमाया इसी बच्चे से पूछो। लोग मजाक करने लगे, ए मरियम हंसी करती हो, ए मरियम मजाक करती हो, दूध पीता बच्चा जो दुनिया में अभी आया है वो कैसे बोल सकता है, वो कैसे हमारी बातों का जवाब देगा। यानी वही बोली जो आज का वहाबी बोलता है, वही बोली जो आज का गैर मुक़ल्लिद बोलता है, वही बोली जो आज के मजहब जो आज के गुमराह लोग बोलते हैं, वही बोली उस दौर के लोगों ने बोली कि ये बच्चा कैसे जवाब देगा। हजरत मरियम ने कहा इस बात का जवाब भी यही बच्चा देगा। अब लोग चलते चलते हंसते हंसते मजाक बनाते बनाते बच्चे के करीब पहुंचे और जाकर के कहा, बेटे तेरी माँ कहती है तू हमारी बात का जवाब देगा। ए बेटे तेरी माँ कहती है तू हमसे बोलेगा, तो फिर बता मन अंता माँ इस्मुका, ए बेटे बता तू कौन है, तेरा अता पता क्या है। लोगों ने जब बच्चे से हंसता हुआ इतना कहा तो रब का कुरान कहता है वो बच्चा जो जमीन पर आया था वो चीख करके बोला, लोगों सुनो, इन्नी अब्दुल्ला व आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुमतु हय्या। बच्चा बोला, लोगों मेरी माँ को बुरा मत कहो, इन्नी अब्दुल्ला मैं अल्लाह का बंदा हूँ, व आतानी अल किताब अल्लाह ने मुझे किताब दी है, व जअलनी नबिय्या अल्लाह ने नबी बनाया है। ये तीनों बातें और इसके अलावा कुछ और बातें बच्चे ने कही। पता क्या चला, बच्चा दुनिया में आया तो बोल रहा है मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने किताब दी, अल्लाह ने नबुव्वत दी, अल्लाह ने बाबरकत बनाया। अब मुझे बताओ, जब हजरत ईसा रूहुल्लाह जमीन पे आने के बाद ये बातें बोल सकते हैं तो मेरा नबी क्यों नहीं बोल सकता? मेरे नबी के हवाले से मेरा इमाम कहता है वो सुबह जिसको सब कुंजी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी जिंदाबाद। अल्लाह अकबर फरमाया, बच्चा बोला, अपनी माँ की पाकी की सफाई का ऐलान किया, रब की तौहीद का ऐलान किया, अपनी बंदगी का ऐलान किया। अब मुझे बताओ, जब हजरत ईसा बोल सकते हैं तो मेरे नबी नहीं बोल सकते? जोर से बोलो, बोल सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं। और क्यों ना बोले? इसलिए कि मेरे नबी तो बदरजे ओला बोल सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हजरत ईसा को बहुत शान अता फरमाई है, बहुत अजमत बुलंदी रिफत अता फरमाई है। लेकिन वो सारी रिफतें, वो सारी अजमतें, वो सारी शानें सदका है मेरे मुस्तफ़ा का, वसीला है मेरे मुस्तफ़ा का। ये जो कुछ भी हजरत ईसा को मिला है ये सब फैजान मेरे मुस्तफ़ा का है, ये सब सदका मेरे नबी का है। मेरे नबी तो हजरत ईसा से भी बेहतर है, हजरत ईसा से भी अफजल है। और सिर्फ ईसा ही क्यों, अगर आपकी दिलचस्पी के लिए ये कह दूं तो बेजाना होगा। ये हकीकत पर मबनी है कि हजरत आदम से बेहतर मेरा नबी, हजरत शीश से बेहतर मेरा नबी, हजरत लूत से बेहतर मेरा नबी, हजरत ज़करिया से बेहतर मेरा नबी, हजरत नूह से बेहतर मेरा नबी, हजरत हूद से बेहतर मेरा नबी, हजरत लूत से बेहतर मेरा नबी, हजरत शोएब से बेहतर मेरा नबी, हजरत ज़करिया से बेहतर मेरा नबी, हजरत दानियाल से बेहतर मेरा नबी, हजरत शोएब से बेहतर मेरा नबी। यानी कि अल्लाह के हजरत आदम सफीउल्लाह, हजरत
इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत नूह नजीहुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह। अल्लाह के हर नबी से बेहतर मेरा नबी, तभी तो मेरा इमाम कहता है सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पैदा होकर के बोले, फिर जिंदगी आगे बढ़ी। 25 साल की जब उम्र मेरे आका की हो गई तो अल्लाह के रसूल ने सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा से निकाह फरमाया, शादी फरमाई। और उनसे शादी फरमा करके आपने पैगाम मोहब्बत दुनिया को दिया। चूंकि सैयदा खदीजा ऐसी औरत थी और हमारी सबकी माँ है कि पहले 2 आदमियों के 2 शोहर के घर में रह चुकी थी, वो मुतल्लका थी। लेकिन मेरे आका ने जवानी, मुकद्दस जवानी पे, और मेरे आका जैसा जवान हो कौन सकता है? कोई नहीं हो सकता। उन जैसा जवान ना उनसे पहले आया, ना अब आया, ना सुबह कयामत तक आ सकता है। उन जैसा हसीनो जमील कोई नहीं हो सकता। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। ऐसी जवानी, ऐसे हसीनो जमील होने के बावजूद भी 2 आदमियों की मुतल्लका औरत से मेरे नबी ने निकाह फरमा करके ये 10 दुनिया वालों को दिया कि कहने वाले बहुत मिलेंगे, जताने वाले बहुत मिलेंगे, ऐलान करने वाले कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, औरत की इज्जत करो, ये कहने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन करके दिखाने वाली जात अगर देखोगे तो वो जात मुस्तफा के साथ मिलेगी, वो नबियों के इमाम के साथ मिलेगी। देखो ऐसी औरत से शादी करके ये ऐलान कर दिया लोगों, इस जमीन के ऊपर अगर औरत को किसी ने इज्जत दी है तो वो नबी ने दी है और मजहब इस्लाम ने अता फरमाई है। अगर औरत को इज्जत दी तो वो अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई, मजहब इस्लाम ने अता फरमाई। बस वहीं से निकाह करना, जो नबी ने निकाह किया वो निकाह करना इस उम्मत के लिए सुन्नत बन गया। और निकाह करना सुन्नत है। सुन्नत इबादत को कहते हैं, और इबादत में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, नाच गाना नहीं होता है। आपने ये काम किया, मैं दिल की अता गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे पुरफितन दौर में कि जहाँ नाच गाने का रिवाज आम बात बन चुकी है, आपने जलसा सजाया। अल्लाह आपकी शादी में बेपनाह बरकत अता फरमाए, बेशुमार रहमत अता फरमाए। जिन हजरात ने मेहनतें की इसको सजाने में, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और हमारे आले जनाब मोहतरम मुफ्ती अजमल रज़ा मंजरी अल्हम्दुलिल्लाह जवान आलिम दीन है, और ये इनके मामू जान का घर है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। मंजर इस्लाम आला हजरत के मदरसे में ये तालीम हासिल कर रहे हैं, और इनका इफ्ता का यानी मुफ्ती जो कोर्स होता है उसका पहला साल है। इंशाअल्लाह आने वाले साल में ये मुकम्मल मुफ्ती बन जाएंगे। ये साल तो पूरा ही हो चुका, बस यूँ कहें इस साल इंशाअल्लाह ये मुफ्ती पूरे हो जाएंगे। बासलाहियत आलिम दीन है, आला हजरत की बारगाह में रह कर के फैज़ हासिल करते हैं। अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह ताला इनको भी खूब बरकत अता फरमाए, इंशराह सदर अता फरमाए, इल्म व अमल में, ज़ुहद व तक़वा में बरकत अता फरमाए। हमारे अइम्मा, उलमा, तलबा सबको सलामत रखे, इन हज़रात की मोहब्बतों को सलामत रखे। इनकी दुआओं को हमारे लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके साये को हमारे सरों पे तादिर कायम दायम फरमाए। हम सबको इन उलमा की इज्जत करने वाला बनाए, बड़ों की इज्जत करने वाला बनाए। सबक़त लिसानी अला इल्मी की वजह से खिलाफ शरा अगर कोई जुमला निकल गया हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बाबा से बुलंद कलिमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी
मुलाकात भी होगी। मैं मर जाऊं तो ये पैगाम मेरे यार लिख देना, मेरे सीने पे नाम अहमदी मुख्तार लिख देना। घर बगाना हो वहाँ भी नजदी मुनकरीदी को तो दरवाजे पे बस इमाम अहमद रजा का नाम लिख देना। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े में अहमद रजा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शहरियार इरम शहरियार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। जिन सुहानी घड़े सुहानी घड़ी चमकत का चाँद, उस दिन अफरोज सात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। वो चमकता दमक चमकता दमकता बरेली का चाँद, गुंबदे आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुझ सख्त मत के
खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहु समद। लम यलिद